अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड। क्या ये मेथड नाम से क्या समझ में आ रहा है? कॉन्जुगेट बीम, कॉन्जुगेट वर्ड क्या होता है? क्या होता है कॉन्जुगेट? कहीं तो सुना होगा। अपोजिट होता है, एकदम एकदम उल्टा। कॉन्जुगेट होता है एकदम उल्टा। प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह की बीम होगी उस बीम को बदल देंगे, एक बीम की कॉन्जुगेट बीम बना देंगे, यानी कि उसकी उल्टी दूसरी तरह की बीम बना देंगे। बात समझ रही है? तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बीम क्या होता है? इस मेथड को शुरू करने से पहले हमें समझना यही है कि कॉन्जुगेट बीम क्या है। तो अब कॉन्जुगेट बीम बनाना सीखते हैं हम पहले। ठीक है, पहले कॉन्जुगेट बीम बनाना सीखो। मैंने क्या बताया कि एकदम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं हर एक चीज को। तो अगर फिक्स्ड सपोर्ट है तो फ्री सपोर्ट हो जाएगा, फ्री है तो फिक्स हो जाएगा। तो यहां पे क्या चीज बदली जाएगी वो तुम्हें बताता हूं मैं। यहां पे मैं दो कैटेगरीज बना देता हूं, एक एक्चुअल बीम की है और एक यहां पे मेरी कॉन्जुगेट बीम होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी ना बीम, उसकी हर एक चीज में यहां पे लिखूंगा। जैसे कि सपोर्ट है, किस तरह का सपोर्ट है वो मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, बात समझ रही है? फिर कॉन्जुगेट बीम जब तुम उसका बनाओगे तो क्या बनेगा वो मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे आता हमारा सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में नहीं लगना कुछ भी, सिंपल सपोर्ट भी छोड़ दो। फिक्स्ड सपोर्ट की बात करते हैं। अगर यहां पे फिक्स्ड है तो ये मैं वाइस वर्सा का निशान लगा रहा हूं, देख रहे हो, वाइस वर्सा का निशान लगा रहा हूं मैं। तो ये फिक्स्ड सपोर्ट बन जाता है यहां पे फ्री सपोर्ट। यानी कहने का मतलब है कि अगर फ्री सपोर्ट भी होगा ना यहाँ पे तो वो फिक्स बन जाएगा फिर। यानी कि अगर एक्चुअल बीम में फ्री सपोर्ट है, फ्री हैंड, तो वो फिक्स बन जाएगा यहाँ पे कॉन्जुगेट में। क्लियर हुई बात? और एक्चुअल में अगर फिक्स है तो वो फ्री बन जाएगा कॉन्जुगेट में। अब तुम्हें क्या चीज निकालने के लिए आती है? अभी तक इस चैप्टर में क्या निकाला जा रहा है? स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाला जा रहा है, यही तो है भाई। स्लोप निकाल रहे हैं, डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं। तो अगर एक्चुअल बीम में उसने तुमसे स्लोप पूछा है, क्या पूछा है? स्लोप। अगर उसने एक्चुअल बीम में तुमसे कहा कि भैया स्लोप निकाल के बताओ इस बीम में, तब हम क्या कर देंगे? तब हम कॉन्जुगेट बीम के अंदर शियर फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शियर फोर्स निकालेंगे। बात समझ आ रही ना? यानी कि अगर यहां पर उसने हमें स्लोप कहा है तो हम कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स निकालेंगे। अगर उसने तुम्हें यहां डिफ्लेक्शन कहा है, यहां अगर उसने तुम्हें क्या कहा है? डिफ्लेक्शन, तो यहां इसमें हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। क्लियर होगी ना बात? सबके सब रिलेटेड है आपस में, सब आपस में यहां पर रिलेटेड है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा सब रिलेटेड है यहां। देखो यार, सबसे पहले क्या आता है? स्लोप आता है। एक सीरीज होती है ना, पहले स्लोप आएगा फिर डिफ्लेक्शन आएगा, पहले स्लोप आएगा फिर डिफ्लेक्शन आएगा। पहले क्या आता है? शेयर फोर्स आता है, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है। तो शेयर फोर्स पहला है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहला है, यानी कि पहले के साथ में पहला आ रहा है। स्लोप निकालना है तो शेयर फोर्स, डिफ्लेक्शन निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट। क्लियर होगी ना बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ क्या ना? ठीक, बस कॉन्जुगेट बीम निकालने तुम लोगों ने सीखी। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो ये इस तरह का एक बीम है, ये एक्चुअल बीम है। इस एक्चुअल बीम में यहां पे लगा हुआ वजन, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बीम कैसे बना देंगे? इसका कॉन्जुगेट बीम यहां पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बीम। ठीक, कोई डाउट है? ये नोट करो, फिर अभी इसमें आगे बताता हूं सॉल्यूशन कैसे करना है। चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन यहां पे।
कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में तुम्हें दो चीजें निकालनी है, एक तुम्हें निकालना है स्लोप, एक तुम्हें निकालना है डिफ्लेक्शन। ठीक है, दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है स्लोप और एक निकालना है डिफ्लेक्शन। कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय कॉन्जुगेट बीम मेथड। क्लियर है बात? अब इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो कॉन्जुगेट बीम बनाओगे। सबसे पहला स्टेप हमेशा कॉन्जुगेट बीम बनाओ। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम अब इसके लिए कैसे बनेगी बताओ? कैसे? एकदम उल्टा कर देंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कॉन्जुगेट बीम में, मैं तो बता दूं, उस कॉन्जुगेट बीम के जो डायग्राम्स बनेंगे उनका यूज होता है। अभी मैंने सिर्फ ये एकदम सिंपल सी चीज बताई थी, अभी कॉन्जुगेट बीम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। अभी एकदम मैंने सिंपल चीज बताई थी कि फिक्स बनेगा, डिफ्लेक्शन का बेंडिंग मोमेंट बनेगा। अब इसमें और बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेट बीम का एक डायग्राम बनता है, वो देख लो कैसा होता है। तो सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? नीचे की तरफ बनेगा, है ना, नीचे की तरफ बनेगा। बेसिकली कॉन्जुगेट बीम में होता क्या है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है ना, इसका यूज हमें करना है। बात समझ आ रही है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ही हमें यूज यहां पे करना है। अब इसको तुम देखो, इस तरह का शेप बनेगा इसका बीएमडी का, है ना, ये तो शेप बनेगा। तो एक काम करो, इसको तुम पहले ही नोट कर लो सारा कुछ, मुझे स्पेस चाहिए, यहां भी बनाऊंगा साथ के साथ। ये नोट कर लिख इधर का, ये भी कर लो सर। इसको पलटेंगे नहीं क्या? ये इसको पलटेंगे नहीं, इसको पलटेंगे ना, तो अभी बात पूरी नहीं हुई है, वही तो करो। मैं उसी को देखकर आप बेंडिंग डायग्राम। हाँ, तो अभी सबसे पहले बनेगा इसमें बीएमडी। इसका बीएमडी ये होगा, ठीक है, ये तो होगा बीएमडी। अब इस बीएमडी से बनती है बीम। बीएमडी से क्या बनेगी? बीम बनेगी। अब यहां पे मैंने क्या बताया कि फ्री एंड में क्या कर देंगे? फिक्स्ड। तो ये फ्री एंड है, तो यहां पे कर दो इसको फिक्स्ड, ऐसे कर दिया मैंने फिक्स्ड, और फिक्स्ड वाले कर देंगे फ्री। ठीक है, और ये जो शेप है ये आती है यहां इस तरीके से। अब आई बात समझ, ये बनी है प्रॉपर कॉन्जुगेट बीम। क्लियर हो रही है बात? ये बनी है यहां पर हमारी कॉन्जुगेट बीम। बीएमडी का शेप तो सेम आएगा। हाँ क्या? बीएमडी का शेप सेम आएगा सर। हाँ, बीएमडी तो यही बनेगा। देखो करना क्या है ना, उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने बीम में बदलना है। बात समझ आ रही ना? जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा उसको बदलना है बीम में, और जो सपोर्ट्स होते हैं एक्चुअल बीम के उनको हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। समझ रहे हो बात? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक्चुअल बीम का ये वाला है, ये बनेगा बीम, ये बनेगी कॉन्जुगेट बीम के लिए लोडिंग। देख रहे हो, ये लोडिंग बना है कॉन्जुगेट बीम के लिए। बात समझ आ रही है? और सपोर्ट्स कहां से आएंगे? सपोर्ट्स आते हैं वो तरीका जो मैंने अभी यहां पे लिखा हुआ था कि फ्री एंड को फिक्स्ड एंड बना दोगे और फिक्स्ड एंड को फ्री एंड बना दोगे। क्लियर होगी ना बात? अब ये होता है इसमें। तो ये हमारे यहां पे क्या बन चुके हैं? कॉन्जुगेट बीम बन चुकी है। अब वो स्लोप और डिफ्लेक्शन पूछ रहा है तुम लोगों से। मान लो एक्चुअल केस में उसने तुमसे कहां पूछेगा स्लोप और डिफ्लेक्शन, बताओगे भैया? इसकी शेप कैसी बनेगी जब ये डिफ्लेक्ट होगी? इसकी शेप डिफ्लेक्ट होने पे कुछ ऐसी बनेगी, यहां आएगा डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कहां पूछेगा? फ्री एंड पे पूछेगा। और ऐसी स्लोप कहां पूछेगा? बताओ। स्लो फिक्स्ड एंड। देखो एक्चुअली में क्या होगा, फिक्स्ड है तो फिर यहां पे ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा। ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं मान करके चल रहा हूं अपना फ्री एंड के, फ्री एंड में मुझे स्लोप पूछा है, फ्री एंड में मुझे डिफ्लेक्शन पूछा है। ठीक है, दो चीजें पूछी। अब देखते जाओ यहाँ पे, इसके लिए जो मेरा क्या है यहाँ पे, अगर मैं निकाल रहा हूं
स्लोप, अब देख लो यहां पे अगर मैं निकाल रहा हूं स्लोप एट फ्री एंड, ठीक है, वो यहां पे क्या बनेगा कॉन्जुगेट बीम में शियर फोर्स बनेगा, पहली चीज मैंने बताया था। तो शियर फोर्स एट फ्री की जगह पे क्या हो जाएगा फिक्स्ड एंड, बिल्कुल। लो जी, ये हो गया सॉल्यूशन पहला। तो स्लोप एट फ्री एंड जो था यहां पे क्या बन गया शियर फोर्स एट फिक्स्ड एंड। अब यहां पे शियर फोर्स कैसे निकालोगे, क्या होता है शियर फोर्स, कॉन्सेप्ट क्या है शियर फोर्स का, बताओ भैया क्या कॉन्सेप्ट है शियर फोर्स का। लोड लगा उसका समझ, जितना भी लोड होगा उसका समेशन। अब ये यूवीएल जैसा लगा है कि नहीं लग रहा, तो टोटल वजन यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा टोटल वजन यहाँ पे, इसका एरिया निकालोगे वही तो होगा भैया। यूवीएल के केस में टोटल वजन कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है तुम लोगों को, याद करो। लास्ट टाइम जब मैं ये करवा रहा था एसएफडीज बीएमडीज तब मैंने बताया था कि एरिया निकाल लो टोटल अपना लोड मिल जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू बताओ, चलो बीएमडी की तो वैल्यू बताओ, तुम लोगों ने बताया नहीं कितनी है यहाँ पे वैल्यू, बीएमडी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है W इंटू एल, दो जी W इंटू एल है। जब हम यहाँ कॉन्जुगेट बीम में आ जाते हैं तो होता है WL अपॉन EI, हमेशा EI से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल एरिया कितना होगा इसका 1/2 इंटू WL अपॉन EI इंटू L, लो जी, तो इसका माइनस WL स्क्वायर अपॉन 2EI। तो ये हमारा आ गया है शियर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड, यानी कि स्लोप एट द फ्री एंड। आगे एक आंसर आ गया, चलिए बार दोबारा। बीएमडी बना रहे हो जब, यहां से बीएमडी जब बनाओगे उस बीएमडी को कॉन्जुगेट बीम में बनाना है हमें, ठीक है, पहली चीज। क्योंकि वो जो बीएमडी होगा वो कॉन्जुगेट बीम के लिए लोडिंग होगा, समझ में आ रही बात। फिर हम क्या करेंगे EI से डिवाइड करना है, जब बीम बनेगी तो EI से डिवाइड कर देना, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को EI से डिवाइड कर देना। उसके बाद आगे फ्री एंड को फिक्स्ड एंड बना देना, फिक्स को फ्री बना देना, कॉन्जुगेट बन गई है। अब टोटल एरिया निकालो, मजबूरी है टोटल एरिया निकालना क्योंकि शेयर फोर्स पूछा है ना उसने यहाँ पे, तो टोटल एरिया आसान सारा यही तो आएगा, यही तो रेजिस्ट करेगा। तो शेयर फोर्स निकाल दिया मैंने, इसके लिए जो शेयर फोर्स है वो क्या है मेरे लिए स्लोप है फ्री एंड पे वहां पे। तो यहां पे मैंने निकाला शेयर फोर्स एट फिक्स्ड एंड, वहां मेरा मिल गया मुझे क्या स्लोप एट द फ्री एंड, क्योंकि रिलेटेड है ना दोनों ये। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए बताओ, तो अगर उसने मुझसे पूछा है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड होगा, नहीं समझ में आ रहा, तो यहां पे होगा बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड। ऑफ कॉन्जुगेट बीम यहां पे मेंशन कर देना, ऑफ कॉन्जुगेट बीम। तो अब यहां पे बताओ कैसे निकाला जाए। ये तुम्हारे शियर फोर्स की वैल्यू आई है अभी, ये किसकी वैल्यू आई है अभी शियर फोर्स की। तो यहां पे अब तुम्हें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो फिर क्या करोगे लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। सर आपको समझ में आ रहा है पक्का ना, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। शियर फोर्स तो लोड है, इस वैल्यू में किससे मल्टीप्लिकेशन कर देना है उस डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बस। वो डिस्टेंस क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस लिया जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, कहां से लिया जाएगा डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बिल्कुल। तो यहाँ पे लो डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस अब हम कैसे लेंगे भैया, इस पॉइंट से लो, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस तरीके से, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे अप्लाइड है, ये रहा हमारा सारा डिस्टेंस। कितना है ये डिस्टेंस बिल्कुल 12/3 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, माइनस WL स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू 2L अपॉन 3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया हमारे पास माइनस WL क्यूब अपॉन
3 E I, लो जी, दिस इज आंसर। डिफ्लेक्शन आ गया। एक क्वेश्चन और देता हूं, वो तुम लोग सॉल्व करोगे अभी क्लास में। यहां पे भी तुम्हें क्या करना है, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप बताना है। एंड फ्री एंड सर आपका V6 किया गया है ना। हाँ स्लोप डिफ्लेक्शन कितना पड़े? डब्ल्यू की बात 4/8 है। यहाँ इसमें इसका कैसा बनेगा, BMD ये तो बनेगा कॉन्जुगेट बीम, ये रहा कॉन्जुगेट बीम। कॉन्जुगेट बीम के लिए लोडिंग क्या होगी, जो इसके BMD की वैल्यू है डिवाइडेड बाय EI, तो यहाँ पे BMD की वैल्यू कितनी है, WL²/2EI, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, WL²/2EI। ये इसका क्या हो गया है, लोडिंग। अच्छा ये माइनस लगा यहाँ पे। अच्छा अब हमें क्या करना है, इस पे आ जाओ, यहाँ पे स्लोप एट फ्री एंड इक्वल्स टू शियर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द कॉन्जुगेट बीम। तो यानी कि शियर फोर्स अगर मुझे निकालना है तो फिर क्या करूंगा, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा टोटल एरिया, बताया हुआ है मैंने, बताओ क्या है फॉर्मूला यहाँ पे एरिया निकालने का, 1/3 इंटू B इंटू H, यानी कि 1/3 बेस कितना है हमारे पास यहाँ, WL²। अच्छा सॉरी ये तो हाइट हो गई, कोई बात नहीं, 2EI इंटू बेस हमारे पास यहाँ हो गया, बाहर माइनस आ गया। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, -WL³/6EI आ जाएगा। ये हमारे पास शेयर फोर्स आ गया। अब यहाँ डिफ्लेक्शन के लिए आ जाओ, डिफ्लेक्शन निकालना है तो फिर क्या करेंगे, कहां से लिया जाएगा भाई, यहां से नहीं लेंगे ना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लेना है आगे ना, कितना डिस्टेंस है ये, L/, नहीं ये 3L/4, L/4 यहां से होगा, 3L/4 यहां से होगा। तो अब इसके लिए करो सॉल्व, तो -WL³/6EI इंटू 3L/4, जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास -WL/4/8EI। लो जी ये आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, ये ना बोल दूं, जिसने नहीं लिखा है वो नोट कर लो। करो सॉल्व। यहां पर हमें निकालना है स्लोप और डिफ्लेक्शन। कहां निकालना है, एट द सेंटर एंड सपोर्ट। कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट द सेंटर और स्लोप एट द सपोर्ट। लेंथ है L, ये वैल्यू है W, ये A है, ये B है,
इसको यहाँ पे सी नाम दे दिया हमने। करो सो इस बार एसएसबी और कैसे क्या स्लोप मतलब निकाला नहीं सर, स्लोप एट द सपोर्ट्स। इसका वजह से स्लोप एट द सपोर्ट्स बराबर शेयर फोर्स एट सेंटर। यहाँ पे क्या होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। अब तुम लोगों को एक चीज याद रखनी है, जो टेबल मैंने शुरू में बनाई थी और उसमें मैंने लिखा था ना कि स्लोप शेयर फोर्स के इक्वल होगा, तो मैंने अब उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे तो ये सब चीजें इसलिए लिखी हैं क्योंकि मैंने टेबल में भी तो शुरू में लिखवाया था कि फिक्स्ड को फ्री एंड बना देंगे और फ्री को फिक्स्ड बना देंगे। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे मैंने मेंशन किया था फ्री और फिक्स्ड, लेकिन सिंपल सपोर्टेड में तो ऐसा कुछ केस है नहीं। तो सिंपल कौन सी चीज फॉलो करोगे कि भैया स्लोप अगर निकालना है तो फिर शेयर फोर्स निकाल दो कॉन्जुगेट बीम का, और अगर डिफ्लेक्शन तुम्हें निकालना है तो फिर बेंडिंग मोमेंट निकाल दो किसका, अपनी कॉन्जुगेट बीम का। तो यहाँ पे ये चीज जहाँ निकालना है वही निकालना है सर। जैसे मतलब जैसे स्लोप निकालना है सपोर्ट, सपोर्ट में इसका मतलब केवल शेयर फोर्स उसी जगह निकालो, शेयर फोर्स। हाँ उसी जगह। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बनेगा यहाँ पे, ये बन गया। वैल्यू कितनी है ये, है एल। थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना है लेकिन काम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेट बीम कैसे बनेगी भैया, ये रहे सपोर्ट्स, कॉन्जुगेट बीम बनाते हैं अब इसको, और यहाँ पे EI से मल्टीप्लिकेशन कर दो, लो ये बन गई तुम्हारी कॉन्जुगेट बीम। अब उसने क्या लगाया है, डिफ्लेक्शन सेंटर पे और स्लोप कहां पे, सपोर्ट्स पे। तो यानी कि अगर तुम्हें सपोर्ट्स पे स्लोप निकालना है तो सपोर्ट्स पे यानी कि शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, आगे ना। तो इसका मतलब ये अगर मेरी कॉन्जुगेट बीम बन चुकी है तो यहाँ पे टोटल लोडिंग कितनी होगी, पहले तो वो कैलकुलेट करो ना। ये टोटल लोडिंग कितनी होगी, कैसे निकालोगे, एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो एरिया निकालो पहले। यहाँ पे कितनों को समझ में नहीं आ रहा है कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा है क्या, ठीक। तो टोटल एरिया आ चुका है हमारे पास कितना है यहाँ पे, WL² / 8EI, ठीक है, एरिया आ गया। अब आगे क्या करना है, हमें यहाँ फ्री एंड पे, सॉरी फ्री एंड सपोर्ट्स पे हमें स्लोप निकालना है, यानी कि सपोर्ट्स पे शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। इसका मतलब सपोर्ट्स पे रिएक्शन निकाल लो। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, सिंपली सपोर्टेड है ये और सिमेट्रिक भी है, तो तुम लोग बताओ कैसे निकालूं मैं, डायरेक्टली हाफ कर देता हूं। तो यहाँ पे RA = RB = WL² 8EI 1/2 WL² 16EI, वो हो गया। तो यहाँ पे मेरे रिएक्शंस की वैल्यू आ चुकी। सर वहाँ 1/2 है कि 1/2 है, क्या 1/2 यहाँ क्या इसकी बात कर रहे हो, नहीं नीचे 1/2 जहाँ लिखे हैं, हाँ हाँ 1/2 है कि 1/2 नहीं, ये 1/2 है, ठीक है। 1/2 हाफ कर देना, मैंने इस वैल्यू का हाफ कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, आधा रिएक्शन ये ले लेगा, आधा रिएक्शन ये ले लेगा। ये आ रहे हैं यहाँ पे आर भी है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, θA और θB की, जो कि कितनी है, WL² / 16EI है। ये मेरा एक आंसर है, ठीक है। ये बात समझ आई ना। दूसरा देखें, अब दूसरा में क्या करना है, सेंटर पे क्या निकालना है, सेंटर पे क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। कैसे करना चाहिए अब सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, बेंडिंग मूवमेंट। सेंटर पे अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो यानी कि सेंटर पे बेंडिंग मूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो सेंटर पे बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देख लो जरा, ये है ना, यहां कहीं पे लाई करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, ये बात तो समझ आ रही है। और यहाँ पे मेरी है रिएक्शन आ रहे हैं,
तो एक बार देखो तो निकाल करके कैसे निकालोगे यहाँ पे आर इंटू सीधा सीधा ये मत कर देना कि भैया L/2 करके मैंने निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। समझ लो मैं क्या बात कह रहा हूँ? डायरेक्टली ऐसा मत कर देना कि भैया R इंटू L/2 किया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे फिर से उसी तरीके से जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, यहाँ पे हमारा कहीं लाई करेगा ऐसे, और ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, इसी डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा फिलहाल ट्रायंगल के लिए L/2 इंटू ये कितना है 2/3, यानी कि L/3 आ गया, आगे नहीं आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर नहीं आ रहा गौतम, ये निशांत, लो मान लो ये L डैश है मेरे पास, L डैश कितना है, कितना है L डैश भैया, मैं पूरी की बात कर रहा हूँ। L डैश जो है यहाँ से यहाँ तक लो जी, फिलहाल L डैश मेरा यहाँ से यहाँ तक लो, बढ़िया ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 2L/3, इतना ही तो होगा। अब एक बार देखना, अब इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, यहां तक का डिस्टेंस है मेरा 2L/3, L डैश की प्रॉपर वैल्यू कितनी है L/2 है, तो यहाँ पे वो पुट करो, तो L डैश की जगह पर पूरा प्रॉपर पुट कर देता हूँ L/2, ये मैंने किया था L/3 आ गया। अब इस L/3 से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देना तुम्हें, शियर फोर्स में मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है क्या?